में बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन आने वाले हैं। डॉक्टर के गंभीर शब्द सुनते ही पुष्पा जी पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दीवार के सहारे बैठकर अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेती हैं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके हाथ थरथरा रहे हैं। वह भगवान के आगे गिरकर सिर्फ एक ही काम करती है, प्रार्थना। अनु धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ती है और बार बार कहती है, हे भगवान, प्लीज मेरे पापा को बचा दीजिए। वे घर वापस हमारे पास आएंगे ना? मेरे पापा हमारे साथ हैं ना? उसकी आवाज में डर और बेचैनी दोनों झलक रहे हैं। उसकी सांसें जल्दी जल्दी चल रही हैं और उसका दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। डॉक्टर गंभीर लहजे में कहते हैं, देखिए अनु जी, उन्हें बहुत बड़ा इमोशनल शॉक लगा है। दिल की नसों में ब्लॉकेज हो चुका है। उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अगर हम समय पर इलाज नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमें तुरंत एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और जरूरत पड़ी तो स्टंट भी डालना पड़ेगा। इनका इलाज बहुत महंगा है, लगभग 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा। यह सुनते ही अनु और पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु की आंखों में डर, बेचैनी और हल्की घबराहट साफ दिखाई देती है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। पुष्पा जी बस वहीं बैठकर रोती रहती हैं और उनका दिल टूटता है। इतने भारी संकट में अनु अचानक बीमा पॉलिसी की याद करती है। उसे याद आता है कि कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस से मदद ली जा सकती है। वह अपने फोन को तेजी से निकालती है और मीरा को कॉल लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वही मीरा, जिसने यह सब पहले से योजना बनाकर किया है, फोन नहीं उठाती। अनु बार बार कॉल करती है, उसकी आवाज कांपती है, लेकिन मीरा बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। यह देख अनु टूट जाती है। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर हाथ जोड़ती है और भगवान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देती है। वह फुसफुसाती है, भगवान, अब बस आप ही है। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। प्लीज मेरे पापा को बचा दीजिए। इसी बीच वहां आर्यवर्धन की एंट्री होती है। वह जैसे ही जानता है कि अनु के पापा की हालत नाजुक है, वह तुरंत काम पर लग जाता है। उसकी आंखों में चिंता, गुस्सा और हिम्मत तीनों झलक रहे हैं। आर्यवर्धन डॉक्टर के पास पहुंचता है और बिना समय गंवाए सारे बिल और